अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरूख शहरियार। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का दूसरा मरहला जारी है। मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर में 8 जबकि पाकिस्तान में महाजरीन की 12 नशिस्तों पर इस वक्त पोलिंग जारी है, लेकिन सूरत हाल आइडियल नज़र नहीं आ रही है। नाज़रीन, पहले मरहले की बात कर लें तो धांधली और बद इंतज़ामी के ताबड़तोड़ इल्ज़ामात लगाए जाते रहे। अपोजिशन ही नहीं बल्कि एक दूसरे के वोटों की बुनियाद यानी सदर और वज़ीर आज़म मुंतखब करने वाली हुकूमती इत्तेहादी भी आपस में गुत्तम गुत्ता नजर आए हैं। जबकि तहरीक इंसाफ इलेक्शन से पहले ही लेवल प्लेइंग फील्ड का इल्ज़ाम लगाकर इलेक्शन से बाहर हो चुकी है। साथ ही दूसरे मरहले की वोटिंग का आगाज़ हो गया है, लेकिन देखते ही देखते लड़ाई झगड़ों में भी अब इजाफा होता नजर आ रहा है। इल्ज़ामात की सियासत एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। बिलावल भुट्टो ने इलेक्शन से पहले खदशात का इजहार कर दिया है और अब तो ताज़ा तरीन ट्वीट किया गया है जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी तशवीश का इजहार कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी ने पहले ही पोलिंग शुरू होने से पहले सवालात उठा दिए थे। अब ऐसे में सूरत हाल कहाँ जाती हुई नजर आ रही है, जो इलेक्शंस हैं वो शफाफ वाकई हो भी रहे हैं या नहीं। इसके अलावा टर्न आउट एक बहुत बड़ा सवाल है कि टर्न आउट आया उतना है जितना हर दफ़ा होता है या इस बार वो वाले हालात और मामलात दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसी पर बात करेंगे। पैनल हमारे साथ मौजूद है। कादिर खान मंदुखेला में ज्वाइन कर चुके हैं पीपल्स पार्टी से, उनको वेलकम करेंगे। इसके अलावा एहतशामुल हक हमारे सीनियर पैनलिस्ट हमारे साथ हैं। इसके अलावा हमारी सीनियर एंकर पर्सन बतूल राजपूत भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। कादिर खान मंदुखेल साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आना चाहूँगी। अब से थोड़ी देर पहले भी हमने देखा कि नदीम अफजल चंद की जानिब से गुफ्तगू की गई, उनकी जानिब से मीडिया टॉक भी की गई, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। इसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि बाकायदा तौर पर अब पीटीआई की जानिब से भी जो कहा जाता था वही सारे मामलात अब दूसरी जमातों की जानिब से भी हमें सुनते हुए नज़र आ रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से बात आगे बढ़ रही है। ये सारे मामलात, इस पर आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सबसे पहले तो उससे आगाह कीजिएगा, लेकिन ये भी बताइएगा कि इस वक्त जो सिलसिला चल रहा है क्या उससे आप लोग मुतमईन हैं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं है। पहले मरहले का भी हम बड़ी तफसील से और एक हफ्ता पहले हम ये एतराज़ात उठा रहे थे कि इलेक्शन कमिश्नर जो ना वो माशाल्लाह नाम के साथ जस्टिस भी लगा हुआ है, तो हमें ये उम्मीद थी कि वो इनका इलेक्शन रूल्स भी पता होगा, कानून भी पता होगा। और फिर जिस तरह मरियम बीबी ऐलानात कर रही थी, बस उनकी बाप बेटी आप ऐलान करें, आप ऐलान कर दे, ये सारे ड्रामे हम इलेक्शन कमीशन को वक्तन फोक्तन बताते रहे। मगर इलेक्शन कमीशन का दिन भर जब खून खराबा होता रहा, हमारे कारकुन को शहीद और 3 को जख्मी किए, बैलेट बॉक्स उठा के ले गए। 30 पोलिंग स्टेशन में हमारे चौधरी यासीन के इलाके में उस पर ये गुंडा नासिर जो सीसीडी 16,000 सीसीडी का शेल्टर हासिल था, लेकिन सारा दिन जो है ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ना वो गुलाम मुस्तफ़ा मुगल जो है ना वो सोता रहा सतून पी के, और रात में आके और बड़ी बेशर्मी से मीडिया के सामने कहते हैं कि इलेक्शन बड़ा शफाफ और पुरअमन हुआ। तो ये सारे सबूत जो आपके चैनल और दूसरे चैनल ने दिखाया और हम इतराज़ात उठा रहे हैं उसके ऊपर तो उसने शफाफ कहा। फिर उसके बाद आज इलेक्शन अभी सुबह जब पोलिंग स्टार्ट हुआ, बल्कि कल मुख्तलिफ चैनल पे जब मैं बात कर रहा था, आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद कल मुकम्मल तौर पे बंद था और वहाँ पे सारा दिन आवाम और पुलिस के बीच में झड़पें होती रही है, वहाँ पे टायर जलाए जाते थे और वगैरह वगैरह, सारे मीडिया ने दिखाया। गो कि बाज़ मीडिया खौफजदा है। ठीक है, अच्छा ये भी बताइएगा सर, नीलम वैली के हवाले से भी कहा जा रहा है कि आप लोगों का एक मजबूत हल्का है और ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है आप लोगों की जानिब से, आपकी पार्टी की जानिब से, कि जहाँ पर हमारे हल्के मजबूत हैं, जहाँ पे हमारा वोटर टर्न आउट अच्छा हो सकता है, वहाँ पर मौसम की खराबी का बहाना बनाकर इलेक्शन को मुलतवी करने की कोशिश की जा रही है। इज इट दैट ट्रू? देखिए, वहाँ पे नीलम वैली से हमारा मियाँ वहीद है जो मुसलसल वो जीता आ रहा है, यकीनन वो है। और फिर आज सुबह जब 8 बजे पोलिंग शुरू होना था 10 बजे तक तकरीबन 70% से ज़्यादा हल्कों में पोलिंग अमला ही नहीं पहुंचा। और मुझे नहीं पता कि वो इलेक्शन कमेटी का प्रेशर था या सड़कें बंद थी, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ऐलान कर दिया थोड़ी देर पहले, बल्कि काफ़ी देर पहले, कि LA-27 जो मुजफ्फराबाद है, जो हमारा गढ़ है, वो जो है पोलिंग मुलतवी कर दी है। और फिर आप मुझे ये बताओ तो कि जब आप मुजफ्फराबाद मेन सिटी है उनको आप संभाल नहीं सकते, तो आप पूंछ और दूसरे इलाके में कल क्या इलेक्शन करेंगे और नीलम वैली में क्या करेंगे? यकीनन हमारा गढ़ उसमें है। लेकिन फिर उसके साथ साथ हम ये भी करेंगे, बिलावल भुट्टो साहब ने भी इस हवाले से ट्वीट भी किया है, थोड़ी देर पहले आपकी नजर से गुजरा होगा। उन्होंने भी ये बताया कि इलेक्शन कमीशन हमारी शिकायत दूर करने में नाकाम रहा। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि इनकी नजरें जो पाकिस्तान में 12 सीटें हैं और जो नराना सरोड़ा कहता है कि वो मेरी जेब में है, तो शायद वो यही हासिल करने के लिए सारा ड्रामा मचाया है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ऐसे इलेक्शन आप करा के भी नूली को, पश्तो में कहावत है कि जानमाज पे तुम जबरदस्ती मुझे खड़ा कर लोगे, लेकिन नमाज कौन पढ़ाएगा? नमाज तो मैंने पढ़नी है।
تو یہ جو اگر آپ کا خدا نہ خواستہ وزیر اعظم آپ بھی کیا ہے آزاد کشمیر میں، تو آپ وزیر اعظم تو بنا لیں گے، تو وہ پھر لاہور میں بیٹھ کے وہاں سے حکومت چلائے گا، وہاں کشمیر میں تو نہیں جا سکے گا. جہاں پی ٹی آئی جو ہے احتجاج کری، جہاں مولانا صاحب اور ہم احتجاج کریں گے بلکہ ابھی سے کریں، وہاں ایکشن کمیٹی احتجاج کرے، تو یہ جو آپ لنگڑی لولی جو ڈمی حکومت آپ کو فارم 47 سے بھی بڑھ کے جو آپ وہاں بٹھائیں گے، جو آپ کا سوچ اور نظریہ نظر آ رہا ہے، تو ایسی الیکشن کا فائدہ کیا؟ میں کہوں گا اس الیکشن کا آپ نے لاہور میں جو ڈرامہ مچایا ہے، محسن نقوی نے جو آپ کو ساری سیٹیں فارم 47 کے تحت دے دی ہے، اس پہ ہم نے اعتراض نہیں کہ چلو ہماری گھر کی باتیں ہوتے رہے، لیکن کشمیر جہاں پہ ہندوستان کا نظر ہے، جہاں بین الاقوامی ایشوز اس کے اوپر چل رہے ہیں، وہاں اس ایریا میں جب آپ اس طرح دھاندلی کریں گے تو آپ کشمیر تاج کو نقصان پہنچا رہے ہو. بالکل اور بہتر طریقے سے کیا جا سکتا تھا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.